अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि सब लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में ये सेशन जो है ये इस पे गोल्ड को हम डिस्कस करेंगे, कीपिंग एनएफपी इन माइंड एंड टेक्निकल्स इन माइंड। और फिर अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि एनएफपी के लिहाज से गोल्ड मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, या इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी भी या वेट एंड वॉच का स्टांस रखेंगे हम। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इस पूरी मार्केट में जो टेक्निकल सिनेरियोज हैं और फंडामेंटल उस टेक्निकल सिनेरियोज पे किस तरह से जो है वो बिहेव करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो स्ट्रेट अवे जो है वो चलते हैं, हम जो है अपने चार्ट्स पे। और मैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लूँ। और उसके बाद जो है फिर हम टेक्निकल जो है वो फिर इसके उसके साथ अलाइन करेंगे। अच्छा जी, ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, अच्छा आप एक काम किया करें, अपने जो ये है ना, इसको म्यूट रखा करें माइक। ठीक है। अच्छा, अब टेक्निकली हम डिस्कस करते हैं। वैसे टेक्निकली तो हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हम गोल्ड को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और जिसमें मैंने ये बात की थी कि ये एक करेक्टिव मार्केट जो है वो इस वक्त चल रही है। तो अभी क्या जो प्राइस एक्शन है उसको देख के अभी हम देखेंगे कि क्या करेक्शन कंप्लीट हो गई है या मार्केट अभी भी करेक्शन के अंदर है। और या जो है मार्केट यहाँ से कोई नया लो या हाई लगा सकती है। तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें जो है इसका जो एलटीएफ चार्ट्स हैं उस पे हम जाते हैं और फिर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब स्ट्रेट अवे ये डेली चार्ट को अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये हमारा जो सिस्टम है ना, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम, इसके अंदर तो ये एक रेंज है। बिल्कुल एक रेंज के अंदर मार्केट है। और वैसे वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई मैं, लेकिन उसको भी सामने रख के आपको बता दूं कि वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट वीकली पे तो बुलिश है। ठीक है, वीकली पे बुलिश है। लेकिन जो हमारा जो डेली का चार्ट है, ठीक है, उस पे जो है वो मार्केट हमारी रेंज के अंदर है। और अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये जो हमारा चार्ट है H4 का, इसमें भी मार्केट जो है वो इसमें मोमेंटम मार्केट का बुलिश है। लेकिन ट्रेंड जो है ना अभी फिलहाल मार्केट का रेंज के अंदर है। और यहाँ पे अगर हम H3 पे आए तो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। और मोमेंटम इसमें भी बुलिश है। और H2 की बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट का जो मोमेंटम ट्रेंड यहाँ पे दोनों ही बुलिश हैं। और अब ये फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये हो गया H1 टाइम फ्रेम। इसमें भी मार्केट फिलहाल जो है ना वो हमें नज़र आ रही है कि एक बुलिश मोमेंटम के साथ खड़ी हुई है। मोमेंटम और ट्रेंड दोनों बुलिश हैं। और ये हो गया हमारा M30। M30 पे मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, लेकिन M30 में थोड़ी सी चौपी है। M30 में मार्केट चौपी है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं हमारा जो मेन सिस्टम है ना, जहां से हमने फिल्टर किया और इसको रीड किया ट्रेंड को, और इसकी ट्रेंड की डायरेक्शन को, और इसके साथ जो है मार्केट का जो प्रिवेलिंग जो प्रेजेंट जो मोमेंटम है, दोनों को हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अभी मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ। और अब हम देखेंगे कि जो कैंडल स्टिक्स और वेव्स के पैटर्न्स हैं, इनको सामने रख के देखेंगे कि क्या मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंप्लीट किया है या मार्केट जो है वो किस तरह से किस तरफ जो है वो जा सकती है। अब ये जो है इसका जो M30 का चार्ट है। और M30 के चार्ट पे देखें तो इस पे तो अभी मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल लग रही है। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो बल्कि ये एक छोटी कंसोलिडेशन मार्केट इस जोन के अंदर भी कर रही है ऐसे। ठीक है। आप इसको भी मार्केट को एक इसकी ये भी एक कह सकते हैं कि एक प्रेजेंट जो मार्केट की कंसोलिडेशन है, मार्केट
इसमें से जब निकलेगी तो फिर मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है, अब मैं जोन्स आपको बताता हूँ। ये तो हो गया ना कि अभी ये चॉपी मार्केट इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, और नेक्स्ट जो है ये किस तरफ जा सकती है। मोस्ट लाइकली अगर अपसाइड पे जाएगी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मार्केट की करेक्शन कल भी थी, आज भी है, करेक्शन मार्केट की खत्म नहीं हुई। मार्केट जिस साइड पे भी जाएगी लिक्विडिटीज लेगी। मैं एनएफपी को भी डिस्कस करूंगा, एनएफपी पे हमारा यूजुअल स्टांस क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन खास करके जिस तरह एक मार्केट रेंजिंग के अंदर हो, और आज के दिन अगर मैं चार्ट्स पे देखूं तो मार्केट का मूड ही सिर्फ यही है कि मार्केट ने क्या करना है, लिक्विडिटीज लेनी है। उन्हीं लिक्विडिटीज के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, सेल साइड की, बाई साइड की, दोनों साइड्स की मार्केट में आज अपॉर्चुनिटीज जो है वो मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हम जो है इसके जो चार्ट पैटर्न्स हैं, मैं ज़रा आता हूँ H1 ग्राफ पे, और यहाँ पे हम कुछ लेवल्स देखते हैं कि कौन कौन से अहम लेवल्स हो सकते हैं जहां से हमें मार्केट जो है वो एक अच्छा बाउंस दे सकती है। अच्छा, लेवल जो हैं अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, एक तो ये जो आपकी मार्केट जो है वो जहां से मार्केट ने रीबाउंड किया था कल, वो मैंने आपको एक जोन बताया था 4412 और 4396। तो वहां से जो है ना मार्केट ने कल बाउंस किया। और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट के लिए जो सपोर्ट्स हैं वो भी स्ट्रांग हैं, और जो पैटर्न्स हैं वो जो है वो करेक्टिव है। यानी दो चीजें कल अहम थी। कल क्या था, जो रेजिस्टेंस थी वो स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन प्राइस एक्शन करेक्टिव था। सपोर्ट्स कल स्ट्रांग थी, ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन उसके लिए ये बता रहा था कि मार्केट जो है ना बाउंसेस दे सकती है, अच्छे बाउंसेस। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन कल के दिन तक देखें तो वो करेक्टिव था। प्राइस एक्शन अभी भी देखें तो अब प्राइस एक्शन क्या है, एक फ्लैटिश प्राइस एक्शन है। लेकिन इसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज हैं अगर हम उसकी बात करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या ये आया मजबूत सपोर्ट्स हैं या क्या हैं। और फिर हम यहाँ पे जो है ना इस पे बात कर लेते हैं। एक तो ये वाली सपोर्ट आप अपने माइंड में रखें। ठीक है, ये वाली सपोर्ट आप अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, ये जनाब जो ये वाली सपोर्ट है, इसका लेवल भी हम देख लेते हैं। एक तो ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये प्राइस एक्शन को सामने रखते हुए ये तकरीबन बन रही है आपके पास डबल, यानी 4447 से 4442। ठीक है, ये अपने पास, ये इसको आप नोट डाउन कर लें, 4447 से 4442। और दूसरा, ये कल मार्केट ने लो लगाया, जबकि मैंने आपको एक लेवल बताया था 96 तक का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है, अब ये भी मार्केट के पास एक सपोर्ट है, लेकिन मार्केट यहां से अगर आएगी तो लिक्विड लेने के लिए आएगी। तो मैं एक और जो सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो तकरीबन 4404 से 4404 से 4396 95 का लेवल। ठीक है, ये एक दूसरी सपोर्ट जो है ये मैं ड्रा कर रहा हूं। तो ये दो तो आपके लिए अच्छी सपोर्ट्स हो गई। ठीक है, ये अच्छे लेवल्स हैं, सपोर्टिव लेवल्स हैं। और मार्केट को थोड़ा सा मजीद जो है हम इधर लेके आते हैं, और रेजिस्टेंसेस लेवल्स की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फर्दर जो है चार्ट को ऐसे करता हूं ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाजे तौर पे नज़र आएं। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बिल्कुल। ये जो है अगर आप यहाँ पे देखें, ये इधर एक और भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये लेवल जो है ना, एक तो आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ये दो लेवल्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स हैं। लिक्विडिटी लेवल्स क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट करेक्शन के अंदर है। तो अभी क्या होगा कि मार्केट, जब आपको लगेगा कि मार्केट गिरने जा रही है तो इन लेवल से मार्केट सपोर्ट लेगी। और जब आपको लगेगा कि मार्केट जो है ना अब नहीं रुकने वाली, मार्केट ऊपर जा रही है, तो देन जो है ना आपकी मार्केट जाके आपको रजिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो एक ये मेरे पास जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल, ये भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इससे ऊपर भी टैप कर सकती है। और ये है प्रेजेंट का रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके अलावा कोई और है, और तो फिर ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, हम इधर ही बात करते हैं, सारा निजाम इधर ही चलेगा। तो क्या है, अब जरा गौर से देखें, मैं लेवल्स को लिख देता हूं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए होने चाहिए लेवल्स। एक तो ये है कि यहां से लेके
ये हमारे पास जो लेवल्स हैं, ये होना चाहिए। एक तो ये हमारे पास एक सपोर्टिव रीजन ये हो गया, और दूसरा सपोर्टिव रीजन जो हम कह रहे हैं वो क्या है? ये है 4 से ये। ठीक है जी। तो ये दो सपोर्टिव रीजन्स हैं, और इसी तरह से अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो रेजिस्टेंस लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है 4497। 4497 से ये जो है आपका 4497 से आपका ये जो निकल के आ रहा है ये है 4492। तो ये हैं हमारे पास इसके लेवल्स। ये रेजिस्टेंस लेवल्स भी मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो सपोर्टिव लेवल्स हैं एक ये है, और दूसरा सपोर्टिव रीजन मैं इसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो क्या है, ये है हमारे पास तीन लेवल्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको लिख दिए। और ये तीन लेवल्स हैं। दोबारा देखें, गौर से सुनिएगा। ये जो मिड लेवल का एक लेवल है ना, ये 47 और 42 वाला, ये अच्छा लेवल है। यहाँ पे जो आपकी एलटीएफ चार्ट्स है ना, उसमें इक्विलिब्रियम भी है। और यहाँ पे देखें आप, लिक्विडिटी भी आपको नजर आ रही है। तो मार्केट अगर इस लेवल को टैप करेगी ना, तो 100-200 पिप्स का तो मार्केट का वो बनता है। 100-200-300 पिप्स का तो मार्केट का बाउंस बनता है। लेकिन अगर अच्छा बाउंस चाहिए तो ये जो मैंने आपको सबसे नीचे एक ग्रीन जोन बताया है ना, इस एरिया को ना मैं, ये वाला जो एरिया है इसका कलर, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं इसका कलर क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो ये इसका कलर ही मैंने चेंज कर दिया है। तो ये वाला जो पर्पल एरिया है ना, पर्पल एरिया इंपॉर्टेंट है और स्काल्पिंग के लिए अच्छा अच्छा लेवल है। जो आइडियल लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? आइडियल लेवल्स ये हो सकते हैं कि ये वाला जो ग्रीन जोन है ना, कल जो मैंने बात की थी ना कि मार्केट अगर इस ग्रीन जोन में, मैंने ये प्लेटफॉर्म में अपडेट किया था कि मार्केट अगर ग्रीन जोन में आएगी तो मुझे एक बड़ा बाउंस नजर आता है। और वो बड़ा बाउंस मार्केट ने कहां से दे दिया? 7 से दे दिया। क्योंकि ये ओवरऑल तो जो मैंने आपको बैंड बताया हुआ था ना, वो तो 4412 से शुरू हो जाता था ना। लेकिन ये एक इसका मैंने प्रीसाइज जोन दिया था। तो 4412 का जो रीजन था, वहीं से मार्केट ने एक बड़ा बाउंस हमें कल सबमिट किया। ये एक बड़ा बाउंस था। अभी क्या है, अभी मैं क्या देखता हूं कि मार्केट जो है ना, वो 4404 से लेके 4395 इस जोन को टैप करेगी। इसका प्रीसाइज जोन है। अब 4395 से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, 88 तक भी आ सकता है, 85 तक भी आ सकता है। वो इससे नीचे जितना भी आएगा वो भी स्लिंग शॉर्ट रिकवरी का बायस बनेगा, क्योंकि 75 तक सपोर्ट है। लेकिन जो प्रीसाइज लेवल है ना, जिसको मैं एक मैग्नेटिक लेवल कह सकता हूं, ये मैग्नेटिक लेवल मार्केट का 4404 और 4395 है। जहां से मार्केट जो है, अगर इसको यानी इसको क्या करेगी, टच एंड गो होगा मार्केट का। मार्केट इसको टच करेगी, एक स्लिंग शॉट और एक बड़ा बाउंस हमें नजर आएगा। अपसाइड पे अगर मैं बात करूं, इस लेवल को ये फौरी तौर पे रजिस्ट होगा, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि रजिस्ट मार्केट यहां से भी हो चुकी है। तो लुक्स लाइक कि इस एरिया को मार्केट टैप करके रिजेक्ट हो सकती है, इससे ऊपर लिक्विडिटी भी ले सकती है, यानी कि इससे ऊपर निकले और फिर मार्केट इसी जोन के अंदर दाखिल हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आम अल्फाज में बात करें, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जो इसके अगला प्राइस एक्शन है जो हमारे सामने नहीं आया, उसको अभी वो नहीं है, तो उसके अलावा की जो मौजूदा बात है वो ये है कि जो दो लेवल्स हमारे लिए तगड़े नजर आ रहे हैं, एक रेड लेवल जहां से सेल साइड की एक पोटेंशियल नजर आता है, और जो ग्रीन जोन है ये आपके लिए बाई साइड का एक नजर आता है। अच्छा, इन दोनों में कौन सा स्ट्रांग है, सेल या बाई? बाई साइड का जो एरिया है ये इंतहाई स्ट्रांग है। इसको मार्केट टैप करेगी तो प्रोबेबिलिटी भी 90% से ज्यादा है बाउंस की, और बड़े बाउंस की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर मैंने बात की अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड से ये मुराद है कि जो एनएफपी का प्राइस एक्शन है ना, जो अगर मार्केट पहले ऊपर चली जाती है रेड जोन में और वहां से कोई प्राइस एक्शन देती है, तो फिर इस एरिया में ग्रीन जोन में आके बाउंस तो मिलेगा, लेकिन बड़ा बाउंस नहीं होगा। वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर अभी ये जो मैंने लेवल्स बताए ना, इसमें आप इस तरह देखेंगे, अगर मार्केट पहले इन लेवल्स पे आती है, इस लेवल पे, जामनी लेवल पे आती है, तो भी मार्केट 200-250 पिप्स का मूव देगी। अगर मार्केट यहाँ ग्रीन जोन में आके टैप कर देती है ना, तो जबरदस्त किस्म की मूव मिलेगी। अगर अगर एनएफपी में या उससे पहले मार्केट इधर ग्रीन जोन में टैप करती है, तो फिर इस रेड जोन को ब्रेक करेगी। ये बातें जरा गौर से सुनना है। फिर रेड जोन को ब्रेक करेगी।
ऑन कंट्रेरी सुने जरा, अगर मार्केट रेड जोन की तरफ पहले जाती है तो रेड जोन तगड़ा है, सॉरी रेड जोन रेजिस्टेंस है लेकिन तगड़ी नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं है। रेड जोन से ऊपर मार्केट अगर जाती है और फिर मार्केट ऊपर जाके फिर अंदर आके क्लोजिंग देती है, हमें मार्केट कंफर्म करती है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, फिर हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पे मानेंगे। फिर अगर मार्केट इधर रेजिस्टेंस को कंफर्म करती है, फिर मार्केट बाद में नीचे आती है कल को मंडे वाले दिन, या आज जाती है इधर ग्रीन जोन की तरफ, तो ये जो ग्रीन जोन की तरफ इसकी वापसी होगी वो सिर्फ एक बाउंस दिखाएगी 300-400-200 पिप्स का, लेकिन उसके बाद ग्रीन जोन पे दोबारा आ सकती है मार्केट, यानी कि रिवर्सल का बायस नहीं बनेगी। यानी कि अगर पहले ग्रीन जोन की तरफ आएगी तो फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अगर ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ग्रीन जोन की तरफ आती है तो फिर डिपेंड करेगा और फिर हम उसको बाद में अपडेट करेंगे। अच्छा, अब चूंकि रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, रेजिस्टेंस मौजूद है तगड़ी नहीं है, इसलिए हम ये देखते हैं कि इससे क्या पीछे भी कोई रेजिस्टेंस मौजूद है जो ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यस, ऑल टाइम हाई का लेवल अगर हम यहां पे देखें तो एक रेजिस्टेंस जो है मुझे यहां पे भी नजर आई है, एक रेजिस्टेंस जो है मुझे यहां पे भी नजर आ रही है, इधर से मार्केट की ये वाली रेजिस्टेंस, एक ये वाली भी मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है, और ये भी रेजिस्टेंस मार्केट के पास ये भी रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है। तो ये तो फिर वो बात हो गई ना कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आती है तो फिर मार्केट क्या करती है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, अगर मार्केट इधर रेजिस्टेंस के अंदर टैप करती है ना तो आप ऑटो सेल नहीं कर सकते। अब जो समझाने वाली बातें हैं, ऑटो सेल नहीं हो सकता। मार्केट इससे ऊपर रेजिस्टेंस यानी लिक्विडिटी को स्वीप करे, मार्केट आपको कंफर्म करे लिक्विडिटी स्वीप, और लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद आके अंदर आके क्लोजिंग करे, यानी कि कंफर्म करे कि मार्केट ने लिक्विड को ऊपर से कैच कर लिया है। उसके बाद जो है फिर आप यहां से एक सेल को इनिशिएट कर सकते हैं, जो मार्केट का हाई होगा उससे अबव जो है आप अपना एस एल प्लेस करके इसके अंदर एक सेल का रिस्क ले सकेंगे, और इनिशियल टारगेट आपका यही होगा, ये टेट्रा 4 के आसपास, ये जो इसका जोन है, और उसके बाद देयर आफ्टर आप ये ग्रीन जोन को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये कब होगा, अगर मार्केट रेड जोन की तरफ जाए और वहां से रेजिस्ट हो, रेजिस्टेंस मटेरियलाइज हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, मार्केट अंदर आके क्लोजिंग करे, तो फिर ये लेवल्स आपके पास मौजूद हैं। कंट्रेरियली व्यू क्या है कि मार्केट पहले आए ग्रीन जोन की तरफ। अच्छा, ग्रीन जोन की तरफ अगर तो अभी आ जाती है तो अच्छी बात है, इसके ब्रेक होने के भी चांसेस होंगे, थोड़ा सा बाउंस देके इसके ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट एनएफपी के टाइम पे आती है ना, एनएफपी के टाइम पे यहीं पे रहती है जिधर मौजूद है, यानी कि मार्केट जो है ना वो 80 से लेके 50, ठीक है ना, 4450 और 4480 के बीच में रहती है, और एनएफपी के टाइम पे मार्केट पर्पल एरिया पे आती है तो फिर ग्रीन जोन पे डायरेक्ट नहीं आएगी, फिर पर्पल एरिया को टैप करके रेड जोन में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव करेगी। तो ये सारा मार्केट का सिनेरियो है, खुलासा बयान करता हूं ताकि हम आगे इसको समझ सकें। अगर तो मार्केट एनएफवी के टाइम पे सबसे पहले क्या करती है, मार्केट ग्रीन जोन पे आए, एनएफपी के टाइम से पहले मार्केट इधर कहीं आई हुई हो, ये पर्पल जोन को ब्रेक करे और आहिस्ता आहिस्ता इधर कहीं फिर रही हो, और एनएफपी में मार्केट जो है फौरी तौर पे जो है वो ग्रीन जोन को टैप करे, जैसे ही टैप करेगी तो फौरी तौर पे आप मार्केट को दोबारा से ये 4440 और 45 पे उछलता हुआ देखेंगे, और अगले ही 4-5 मिनट में 15 मिनट में मार्केट को आप दोबारा से 4470-80 एंड देयर आफ्टर आप मार्केट को इस लिक्विडिटी को जो है ना वो टारगेट करता हुआ देखेंगे। और ये तो है कि अगर पहले मार्केट ग्रीन जोन की तरफ आती है, लेकिन अगर पहले मार्केट रेड जोन की तरफ जाती है तो वहां से ऑटो बाई नहीं हो सकता, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप देखी जाएगी, फिर जाके सेल की एंट्री ली जाएगी, जिसमें पहला टारगेट ये वाला जोन होगा पर्पल, और दूसरा टारगेट ग्रीन होगा। ये इसका खुलासा है। यानी अगर ग्रीन जोन पे पहले आती है तो ऑटो बाई हो सकती है, और ग्रीन जोन पे जब आएगी तो टेट्रा 4 रेजिस्टेंस नहीं होगा, टेट्रा 4 को ब्रेक करेगी और ऊपर जाएगी और फिर रेड जोन की तरफ जाएगी। एक और बात बता दूं, अगर ग्रीन जोन पे पहले आती है और फिर बाउंस होती है और फिर ऊपर निकलती है तो फिर कल को इस लेवल से आगे इसकी मर्जी है। अगर आज ही मार्केट एनएफपी के दिन ग्रीन जोन से बाउंस होके रेड जोन में आती है तो रेड जोन पे आके मार्केट प्रॉफिट टेकिंग दे सकती है। लेकिन अगर आज मार्केट ग्रीन जोन से आए, बाउंस हो,
इधर पर्पल से ऊपर आए और यहां कहीं क्लोजिंग दे दे 4470, तो मार्केट मंडे को ही जो है ना आपका रेड जोन ब्रेक करेगी। और फिर जो ऑल टाइम हाई है, एक ये वाली जो मार्केट के पास ये रेजिस्टेंसेज हैं या ऑल टाइम हाई के पास, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है ना, वहां पे मार्केट थोड़ा सा शाई हो सकती है। फिर मार्केट अपना बिहेवियर आपको ये दिखाएगी। जो आपने मार्केट का जो अभी डेली का चार्ट हमने अपने सामने रखे है ना, उस डेली के चार्ट पे अगर आप देखें ना, तो मार्केट क्या कर रही है, डेली के चार्ट के अंदर मार्केट का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक फ्लैटिश बिहेवियर है। और मार्केट उसमें यही दिखा रही है डेली के चार्ट के ऊपर कि मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है, क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी फ्लैट है, ऑलरेडी फ्लैट है। तो एनएफपी पे देखना पड़ेगा कि एनएफपी का एक क्या वो सिलसिला रहता है। अच्छा, मजे की बात, अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाए ना, तो जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, इंटरेस्टिंग ये है, आप यहाँ पे देखें, एक तो भाई आपके पास क्या हो रहा है कि 5:30 ये टाइम है दुबई टाइम का, ठीक है ना। तो ये सऊदी अरेबिया में 4:30 और पाकिस्तान में 6:30 बनेगा, जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिलीज होने वाला है, जिसमें एवरेज ओवरली अर्निंग्स हैं, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, उसके बाद जो है वो ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये एनएफपी का डेटा आपके पास आ रहा है 5:30 बजे। और देयर आफ्टर क्या, अब इंटरेस्टिंग बात देयर आफ्टर ये है कि मार्केट आफ्टर जस्ट 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के बाद, फिर ये एक और अच्छा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है और यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक और फंडामेंटल है। अब फिर दोबारा चार्ट पे चलते हैं, दोबारा चार्ट पे चलते हैं। पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा पहले एनएफपी को भी डिस्क्राइब कर दूं। एनएफपी के बारे में मैं हमेशा क्या समझाता हूं, एनएफपी का एक ही काम है और कोई काम नहीं है। जिस दिन एनएफपी आती है ना, आपने देखा होगा आप लोगों के मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी तरफ से भी आपको ये नोटिफिकेशन आएंगी, और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की तरफ से आएंगी कि एनएफपी आ रहा है, तो आ जाएं, ये वो वाहिद मौका है जिसमें आप अपने अकाउंट्स को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। असल में अकाउंट्स को डबल या ट्रिपल वो यानी जो ब्रोकर हजरात हैं या यूट्यूबर हजरात हैं वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते अपने अकाउंट्स को डबल। आपके अकाउंट्स जो है वो जिसका $500 का है वो 200 पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने एनएफपी को समझा ही नहीं है। एनएफपी का मकसद क्या है? एनएफपी का मकसद ही यही है कि सेलर साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करके बायर्स में कन्वर्ट करना है, फिर बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करके उनको सेलर्स में कन्वर्ट करना है, और बहुत सारे लोगों को जो सेल में फंसा है वो बाई में हेज करेगा, जो बाई में जाएगा वो सेल में हेज करेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं बायर्स को पकड़ना, कहीं ना कहीं शॉर्ट स्क्वीजिंग करनी। तो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ले रही होती है, एनएफपी का सिर्फ यही फंडा होता है और कोई नहीं होता। मगर मैं एक चीज समझाता हूं कि जब मार्केट एक स्टेबल ट्रेंड के अंदर है ना, वहां पे एनएफपी भी वही काम करेगी जो मैं अक्सर कहता हूं कि न्यूज कर सकती है। न्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एक्सेलरेट या डीसेलरेट कर सकती है। न्यूज क्या कर सकती है? न्यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। इसके अलावा न्यूज का कोई काम हो नहीं सकता सिवाय एक्सेलरेशन के और डीसेलरेशन के, ठीक है ना। तो ये है आपके पास जो न्यूज का काम है। कोई भी न्यूज हो, अगर एक स्टेबल मार्केट का ट्रेंड है तो मार्केट जो है अपने उस मूव के अंदर न्यूज जो है उसको मूव को सिर्फ स्लो कर सकती है या जो है उसको तेज कर सकती है, ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती अगर ट्रेंड स्टेबल है। लेकिन अगर मार्केट करेक्टिव है, अच्छा, अब जब करेक्टिव मार्केट होती है ना, उसके अंदर करेक्शन की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, पाथ होते हैं। आप साथ साथ उसको गेज कर रहे होते हैं, आप पहले से नहीं बता सकते मार्केट कौन सा पाथ फॉलो करेगी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 8 फॉर्म्स, और अगर स्प्लिट करें तो ये तकरीबन 24 फॉर्म्स बनती हैं मार्केट की करेक्शन की। और उसको अगर हम डिस्कस करें जब मार्केट करेक्शन कर रही है, तो ये डिस्कस करना, उसमें मेजॉरिटली अगर मैं 2 फॉर्म्स में डिवाइड करूं तो एक सिंपल करेक्शन होती है और एक फिर हमारे पास कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। जो मार्केट करेक्शन कर रही है ना, अगर तो न्यूज उसकी फेवर में आ गई है, तो मार्केट क्या करेगी, वो जो आपकी जो सिंपल करेक्शन है वहीं से मार्केट निकलेगी, रेजिस्टेंस से बाहर निकलेगी। उसके बाद मार्केट उसके बाद आपको एक प्राइस एक्शन सब सबमिट करेगी दूसरे फंडामेंटल में जो 1.5 घंटे के बाद है, और फिर मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन में जाएगी। अगर मार्केट ने क्या करना हुआ कि मार्केट को वो न्यूज पसंद ही नहीं आई, तो मार्केट उसी को कम्प्लेक्स बनाएगी अपनी क्या उसको कहते हैं, करेक्शन। और यही करेक्शन आप अगले वीक तक इसको जारी होता हुआ देखेंगे। तो आपने क्या करना है, एनएफपी के अंदर आज की एनएफपी में अच्छी खबर सिर्फ यही है कि जो सपोर्टिव रीजन हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं कम से कम वो हाईलाइटेड हैं।
अगर रेजिस्टेंस लेवल से लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है मार्केट उससे ऊपर जाए और फिर क्लोजिंग उसके अंदर आके दे, उस जोन से, उससे जोन से नीचे आके क्लोजिंग दे, फिर हम कहेंगे कि यार यहां से मार्केट ने लिक्विड स्वीप किया है। अच्छा, अगर लिक्विड स्वीप होता है तो सेल साइड पे जो अपॉर्चुनिटी आपने अगर अवेल करनी है सेल सेटअप, तो 1% रिस्क लेना है, 2% नहीं लेना। 1% क्यों लेना है? जब आप 1% लेंगे, आपने लिया है लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद एक और फंडामेंटल आना है, 1.5 घंटे के बाद दूसरा फंडामेंटल भी रिलीज हो जाता है। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड मार्केट जो नेक्स्ट सिग्नल देती है उसमें आप दोबारा से 1% या फिर नेक्स्ट बेशक 2% के साथ आप उसके अंदर ऐड ऑन करें, और वो जो आपका सेल है ना वो फिर आपका बड़ा जाएगा, लंबा सेल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सेल यहाँ पे आके जरूर रुकेगा इस ग्रीन जोन पे। तो इसीलिए वो 1% इधर होगा, देर आफ्टर आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर 1% ऐड होता है तो ग्रीन जोन से आप उसको अपने प्रॉफिट्स को पॉकेट कर रहे होंगे। और जब कभी ग्रीन जोन के बाद एक नया प्राइस एक्शन आएगा, उसका सेटअप आएगा जिसको हम अपडेट करेंगे, अगर मार्केट ने करेक्शन को एक्सटेंड करना हुआ तो देन सेल्स को आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, 1% लेना है। ग्रीन जोन में मार्केट टैप करती है, ऑटो बाई हो सकता है, ऑटो बाई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगी जो आपको दिखाएगी। फिर ग्रीन जोन में अगर पहले आती है, इसकी दूसरी ब्यूटी ये है कि जब दूसरा फंडामेंटल रिलीज होगा ना 1.5 घंटे के बाद, वो 1.5 घंटे वाला इसी की कंटिन्यूएशन में होगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट ग्रीन जोन में पहले आए, ग्रीन जोन से बाउंस करे, सेकंड फंडामेंटल ऑटोमेटिकली इसी की कंटिन्यूएशन में जाएगा, चाहे वो जो भी आता है मार्केट इसी की कंटिन्यूएशन में जाएगी अगर ग्रीन जोन से मार्केट बाउंस करती है। अगर मार्केट रेड जोन से आती है तो फिर रेड जोन से ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो फिक्स नहीं है कि मार्केट इसको टैप करे, वो हो सकता है मंडे से ऑनवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये होगा फिर, अगर रेड जोन से लिक्विड स्वीप करती है ना, फिर अगला फंडामेंटल भी मिला के हो सकता है कि मार्केट ये पर्पल जोन और रेड जोन के अंदर ही रह जाए, ये भी मार्केट की मर्जी है। क्योंकि मार्केट पहले पहले जो है ना, अगर अपसाइड से लिक्विड स्वीप करती है ना तो दोबारा फ्लैटिश रहेगी पर्पल और रेड जोन के अंदर। उसके बाद जाके मार्केट मंडे को ऑनवर्ड मार्केट प्लान कर सकती है ग्रीन जोन का, आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह अभी आपके सामने मैंने, मेरा ख्याल है मंडे या ट्यूसडे को सेशन दिया था, 4500 के आसपास थी मार्केट, और मैंने बोला था कि मार्केट एक दफा इधर लिक्विड स्वीप करने के लिए आएगी 4412 के रीजन से, 4412 और 4396 का जोन दिया था। और मार्केट ने आपको एक दफा आई मार्केट, और यहाँ कहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिया अपना 16 से, और फिर आके मार्केट ने जो है ना वो 4407 से अपना लिक्विड स्वीप किया, यानी 2-3 दिन के बाद आई है लेकिन आई है। तो इसी तरह अगर मार्केट इन लेवल से स्वीप करती है ना, तो फिर अभी तो जामनी और इस रेड के अंदर रह सकती है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में मार्केट ग्रीन की तरफ आ जाएगी। तो ये इस तरह से सिनेरियो होगा। यानी डिपेंड क्या करेगा, मार्केट की जो ट्रैक है ना, पाथ है, वो डिपेंड करेगा। दोनों लेवल से अहम है, रेड जोन स्वीप के बाद प्लेएबल है, ग्रीन जोन ऑटो प्लेएबल है। और ग्रीन जोन पे पहले आती है बहुत अच्छी है, रेड जोन पे पहले आती है तो फिर ग्रीन जोन पे आते आते 2-3 दिन लगेंगे। ग्रीन जोन पे पहले आती है तो रेड जोन पे आज भी जा सकती है, मंडे अर्ली मॉर्निंग भी जा सकती है। तो ये मार्केट के बेसिकली सिनेरियोज हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर मार्केट का जो प्राइस एक्शन फ्राइडे वाले दिन सामने आएगा, यानी कि आज एनएफपी के बाद आएगा, जो फर्दर इसका प्राइस एक्शन होगा डेफिनेटली उसका भी, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं एज इट इज चीजें सेम हैं, तो भी आपको अपडेट किया जाएगा। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज आता है डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाएगा वाया वीकली फोरकास्ट। तो दिस इज इट जो कि मैं बताना चाहता था। इसको एनएफपी और जो न्यू मेंबर्स होते हैं जिनके 6 महीने से कम एक्सपीरियंस है, और जो जिनको अभी आइडिया यानी हमारे साथ अगर हैं तो उनको पता है एनएफपी वाले दिन वेट एंड वॉच का अच्छा सिनेरियो होता है। और लेकिन जो पुराने हैं जिनको 1.5-2 साल हो गए हैं वो इस तरह से इन लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। जो नए मेंबर्स हैं, फ्रेश मेंबर्स हैं, जिनको खास करके महीना दो हुआ है, वो अभी जो है ना इसको वॉच करें। ये वाली जो फोरकास्ट है या ये वाला जो हमारा लाइव सेशन है इसको देखें, फिर आज मार्केट को देखें और इंजॉय करें मार्केट को, कि यार मार्केट वाकई अपने फंडामेंटल्स को अपने टेक्निकल्स के साथ कैसे अलाइन करके चल रही है। तो चार्ट्स की अलाइनमेंट पे आप इन्हीं फंडामेंटल्स को, मार्केट की मूव को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, ये वीडियो हमारी एजुकेशनल है और आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, किसका सवाल है भाई? सवाल कर सकते हैं अपना। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अहमद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं सर? हाँ खैरियत अहमद से भाई हैं? कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक।
अच्छा सर, एक चीज थी जो अभी तक मुझे थोड़ी सी पिंच कर रही है। आज मैं चाह रहा था उस पर आपसे थोड़ी सी, अगर उस पर मुझे क्लैरिटी दे दें। सर, आप जैसे बात करते हैं ना लिक्विडिटी स्वीप की, और फिर रेजिस्टेंस जैसे मटेरियलाइज हुई उसके अंदर आके क्लोजिंग हो गई। इसके ऊपर सर मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अब इसको हम एटलीस्ट कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल कंफर्मेशन इस पे हम देखें, हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से। देखें। मतलब ये M1 M2 भी जी जी काफी जी होगी जी। या एटलीस्ट M5 देखना होता है? और जब आप सर जब आप कहते हैं कि इधर हमें कोई बाय साइन मिले, उसको भी सर थोड़ा सा इसी में एलैबोरेट कर दीजिएगा कि वो हम किस टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देख लिया करें। जी 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 जी। देखें, बात ये है कि अभी जैसे ये आपके पास मैंने ये चार्ट रखा है ना, ये कौन सा चार्ट है आपके पास? H1 का चार्ट है। तो आपकी जो NFP है ना, आप जरा गौर से देखें। आप कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों होती है, जरा वो आप ये देखें। NFP आ रही है 5:30 बजे। ठीक है। पहली बात ये है कि फर्ज करते हैं ये NFP 5 बजे आती। ठीक है ना। अब अगर आप M30 का चार्ट देख रहे हैं, यूजुअली जो मैं ये यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग की बात कर रहा होता हूँ ना, क्योंकि जो ये सेटअप शेयर हो रहा होता है ना, वो H1 या M30 से हो रहा होता है। ठीक है। तो अगर ये सेटअप आपके पास H1 या M30 से है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हीं लेवल्स में आप अपनी जो कैंडल की क्लोजिंग्स है ना उनको देख सकते हैं, इन्हीं लेवल्स पे। तो आप M30 को यूज करें या H1 को यूज करें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर अलाउड। ठीक है। एक तो ये बात हमारी यहाँ पे तय हो गई कि M30 को यूज करते हैं या H1 को करते हैं, यहाँ पे दोनों जो है ना वो आपको अलाउड हैं। अब दूसरा ये सवाल होता है कि जो बाई साइन देखना है या सेल साइन देखना है। देखें, वो हमेशा जो आपने ये वाले साइन देखने हैं ना, बाई साइन सेल साइन, ये हमेशा आपने M5 वाला या M3 या इस तरह के चार्ट्स पे देखने हैं। अगर आप उनके साइंस देखें, ये तो प्रॉपर आपका चार्ट है ना, जिसको आप जिसके जरिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप इनकी जो कंफर्मेशन आप देखेंगे ना, वो आप देखेंगे इनके LTF चार्ट्स पे। M15 भी मैं समझता हूँ ज्यादा है। तो M3 या M5 पे जाके आप इसका बाई साइन देखेंगे। ये तो दो चीजें हो गई। अब एक आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज, जिस तरह हमने बात की ना कि कैंडल की क्लोजिंग की बात हो रही है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अमूमी तौर पे हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं M30 का चार्ट, और NFP अगर आनी है 5 बजे लेट से, तो आप ये सोच सकते हैं कि यार मेरा M30 का चार्ट है, तो 5:30 बजे मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया तो मैं फैसला कर देता हूं। नहीं, आप फंडामेंटल की नेचर को समझें। आपका चार्ट M30 का है, बेशक न्यूज आई है 5 बजे, ठीक है ना, और न्यूज 5 बजे आई है, तो आप उसका इंतजार करेंगे उसके दो कैंडल्स का, यानी कि उसकी M30 वाली दो कैंडल्स का, क्योंकि उसकी जो ओवरली है ना चार्ट, ओवरली और M30 दोनों सिमिलर है। अब हो सकता है कि M30 पे आपको लगे कि वो उसने स्वीप किया, लेकिन H1 के चार्ट में वो उस लेवल से ऊपर जाके क्लोजिंग करे। तो H1 का जो चार्ट है ना स्वीप के मामले में, वो आपको वही फैसला करेगा। लेकिन यहाँ पे तो अच्छी खबर ये है कि जो आपकी जो NFP है वो आई 5:30 बजे रही है। तो 5:30 बजे NF देखें, ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये जो रेजिस्टेंस है ना, फर्स्ट जो रेड जोन है, ये तो टैप होगा ही होगा। ये आप जेन से ही निकाल दें कि मार्केट इसके ऊपर से ना आप अपनी लिक्विडिटी नहीं लेगी। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, जरा सुने, मार्केट को समझें। ये जो रेड जोन है ना, मार्केट इससे नीचे ना ऐसे डायरेक्टली अब गिर नहीं सकती। एक तो ग्रीन जोन से टैप होके गई, फिर ये वाला जो जोन खड़ा है ना, पर्पल जोन, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट नीचे आती है ना पहले, तो मार्केट इस पर्पल जोन से उठ जाएगी, क्योंकि मार्केट को अब रेड जोन से लिक्विड चाहिए ही चाहिए। इस पहले रेड जोन से तो मार्केट को लिक्विड चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये लिक्विडिटी स्वीप का बायस बनेगा, ये सिर्फ लिक्विड कैच करवाएगा मार्केट का। ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ सकती है। अब NFP की न्यूज डिपेंड करेगी। अगर मार्केट को इधर से लिक्विड नहीं चाहिए, मार्केट ऊपर जाती है, तो फिर नेक्स्ट रेड जोन से मार्केट लिक्विड लेगी। तो पहला जो NFP का फंडामेंटल, अच्छी बात यह है कि दो फंडामेंटल्स आ रहे हैं। पहले फंडामेंटल्स में मार्केट को वॉच करें। अगर पर्पल जोन पे आती है तो स्लाइटली एक छोटा रिस्क उधर भी लिया जा सकता है। ग्रीन जोन में आती है तो अच्छा ऑटो बाउंस है। लेकिन अगर रेड जोन की तरफ आती है ना, तो वो सेल नहीं है। जब तक आपके पास अब ओवरली कैंडल क्लोज हो रही है, वो आधे घंटे के बाद ही क्लोज हो जाएगी। यानी कि M30 का चार्ट है या H1 का चार्ट है, दोनों के लिए ये है कि आधे घंटे के बाद आपके पास कैंडल की क्लोजिंग आ जानी है। अगर तो मार्केट यहां से लिक्विड इस तरह से स्वीप करती है कि ऊपर जाती है, इधर इस लेवल से ऊपर, रेड जोन से ऊपर जाती है, लेकिन क्लोजिंग जिस तरह अब खड़ी हुई है ना 44-71, इससे भी नीचे करती है, तो लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म होगी। लेकिन वहां से आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सेल बहुत बड़ा बनेगा।
आप अगले ही घंटे में फिर इंतजार करेंगे, दूसरा फंडामेंटल रिलीज होगा, आप देखेंगे इसके आसपास हमें पेनी एसएल मिलता है, ठीक है, या दूसरे फंडामेंटल में भी मार्केट इस जोन से रिजेक्ट हो जाए, तो वो तो एक आपके लिए गोल्डन, एक स्वीट स्पॉट हो सकता है कि वहां से आप सेल ट्रिगर करें और फिर आप ग्रीन जोन को जो है ना वो टारगेट करें। तो ये दरअसल इस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, ये तरीका होगा आपका कैंडल्स को देखने का। इसी तरह जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट नीचे आती है एनएफवी के वक्त, या उससे पहले इधर आती है और जो ग्रीन जोन है इसकी तरफ आती है, तो ये तो आपको कैंडल को क्लोज करने की वेट करने की जरूरत नहीं है, ये इस वक्त एक ऑटो बाई जोन होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा। ये अगर पर्पल के पास आती है ना, तो इधर इधर से भी मार्केट ने बाउंस ही करना है। तो ये जो रेड जोन्स है ना, ये टूटने के लिए बनाए हैं, आज के दिन में ये स्वीप होने के लिए बनाए हैं। इसका थोड़ा सा मैं एक पाथ यहाँ पे बना देता हूं। यानी कि ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट अगर इधर खड़ी है ना, ये इधर इसके बराबर से गिरे, ये इसकी मर्जी है, ऐसे कर सकती है मार्केट, ये इसका हक है, ठीक है, इस तरह करना चाहे ये इसका हक है, ठीक है। दूसरा एक पाथ जो है ना वो ये हो सकता है, जो मैं यहां पे कह रहा हूं, वो ये पाथ हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपकी मार्केट यहां पे खड़ी है, आपकी मार्केट क्या करती है, इधर ऊपर जाती है ऐसे, और फिर मार्केट इधर आए, फिर मार्केट इधर आए, ये एक अट्रैक्टिव सेल के लिए एक स्वीट स्पॉट हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट के ना दोनों ये जो मैंने चीजें बनाई है ना, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, आप जरा इनको गौर से देखें, ये इन दोनों की नेचर ही अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों की जो नेचर है, ये बेसिकली ये दोनों जो इसके सिनेरियोज हैं मार्केट के, ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। दोबारा समझाता हूं, जब मार्केट अपसाइड पे जा रही है, दोबारा आई है, फिर मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन दिया है, अब मार्केट न्यू हाइस की तरफ जा रही है। अगर मार्केट यहां से स्वीप करके नीचे आ रही है, स्वीप की है ये रेड वाला, तो आप इधर से थोड़ी बैठेंगे, आप तो इसके पुल बैक पे बैठेंगे ना, रेड सिनेरियो के अंदर पुल बैक पे बैठेंगे। तो बेसिकली सेल कहां होगा, ये यहां पे मैं लिखता हूं, सेल कहां होगा, यहां पे सेल होगा, ठीक है, यहां पे जाके मार्केट का सेल आपके पास ट्रिगर हो सकता है इस लेवल पे जाके, ठीक है। तो ये जो है आप मार्केट में जो आप सेल के बारे में सोच सकते हैं वो इस लेवल पे करेंगे। और इसी तरह जो बाई का है ना, बाई अगर मार्केट इस जोन से आती है और इधर कहीं आके यहां से मार्केट अगर अपना पुल बैक देती है, तो यहां से मार्केट बाई होगी, और या फिर मार्केट जो है वो यहां से ऐसे बाई होगी। तो बाइंग का जो तरीकाकार होगा ना वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो कैंडल की जो क्लोजिंग का आपने पूछा, कैंडल की क्लोजिंग आप जरूर देखेंगे, कम से कम H1 की कैंडल का क्लोज देखेंगे। सेल सिनेरियो में यहां पे कोई सेल नहीं है, ऑटो सेल नहीं है यहां पे, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, नो सेल, ठीक है ना, यहां पे नो ऑटो सेल। यहां पे तो आप सेल कर ही नहीं सकते ना, ये तो बेवकूफी होगी कि अगर आप जो है ना इस जोन पे आके मार्केट को सेल कर रहे हैं, मार्केट तो ये तो फड़का के रख देगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका सिनेरियो बनेगा कि आप जो है मार्केट को कुछ इस तरह से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सेल जोन है, सेल से ऊपर जाएगी, लिक्विड स्वीप होना चाहिए, लिक्विड स्वीप होगा, जैसे ये वाला है, ये मैंने ये सिनेरियो बनाया ना, इसमें लिक्विड को स्वीप किया है, फिर पुल बैक के ऊपर